प्रशांत जैन। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, ये हमारा सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट है। आई होप आप लोगों ने वीडियो तो देख ही लिया है। मेरा जो इंट्रो वीडियो था मुझे तो आप लोग जाने गए होंगे। ये अनअकैडमी का सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट है दोस्तों। ब्राइटन मोंडाल 100% बहुत सारे स्टूडेंट्स अनअकैडमी पर पढ़कर अपना भविष्य बना चुके हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर चुके हैं, अपने टीचर्स का नाम रोशन कर चुके हैं, अपना नाम रोशन कर चुके हैं। तो अब आप भी वो हो सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड सेशन नोट्स जानने हैं दोस्तों, तो सेशन नोट्स आप लोगों को यहां पे मिलेंगे tinyurl.com/JEADVmath। और अगर गाइस इन वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी अपडेट चाहिए होती है, सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल विच यू नीड टू सब्सक्राइब t.me/pjsir42। ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। उसके बाद लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये प्लस सब्सक्रिप्शन के दोस्तों फीचर्स होते हैं। आप लोग जानते हैं अनलिमिटेड एक्सेस आप लोगों को मिलती है अगर आप एक स्टेप अप जाते हैं, जो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को मिलता है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर। पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप लोगों को 1-to-1 गाइडेंस मिलती है एक टॉप एग्जाम एक्सपर्ट से, कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज, 1-on-1 गाइडेंस आप लोग को मिलती है दोस्तों एग्जाम एक्सपर्ट्स के द्वारा, स्टडी मटेरियल मिलता है जो स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, और आप लोग को एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलती है जो स्टडी बूस्टर वर्कशॉप्स आप लोगों को मिलती है टाइम टू टाइम जो एग्जामिनेशंस होते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक के अंदर अब आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलता है दोस्तों, ठीक है। सो गाइज, ये फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग है। ये ओल्ड प्राइसिंग है आप लोग देख रहे हैं, और ये रिड्यूस प्राइसिंग है। प्राइस रिड्यूस हो चुकी है बेस्ड ऑन दी फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स। 1 ईयर और 2 ईयर की प्राइसिंग आप लोग के सामने है। पीजे लाइव कोड आप लोग को यूज करना होता है इसमें भी 10% लेने के लिए, तो 10% डिस्काउंट अगर आप लोग इसके अंदर भी चाहते हैं तो आप लोग को मिल सकता है। फिर अगर IIT JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग लेते हैं तो 34,650 का ये आप लोग को पड़ता है। 12 मंथ का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होता है। 18 मंथ का आप लोग को पीजे लाइव कोड यूज करके 42,525 का पड़ता है, और अभी 24 मंथ का आप लोगों को पड़ रहा है 45,000 के अंदर। पीजे लाइव कोड आप लोगों को यूज करना होता है, ठीक है। और फिर 1 ईयर का दोस्तों अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप प्लान करते हैं तो वो 53,000 है। पीजे लाइव कोड यहां पे यूज करना है आप लोगों को। 2 ईयर का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है गाइज वो 72,000 है। उसके बाद आप लोग गाइज कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस भी यूज कर सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस के लिए आप लोगों को सिंपली वेबसाइट पे जाके जब आप प्लस या आइकॉनिक ले रहे होंगे या फिर प्लस ले रहे होंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप टॉपअप करना चाहते हैं क्या, मतलब आप ऐड CBSE फॉर दीज मैनी रुपीज। तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन गाइज आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप लोग अपने स्कूल की प्रिपरेशन भी अनअकैडमी से ही करना चाहते हैं, अनअकैडमी को वन स्टॉप सोल्यूशन बनाना चाहते हैं। सो गाइज आई होप जल्दी से आप लोग पीजे लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों ये आप लोगों का नाइटमेयर है और वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस, राइट, सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस। अब मैं कुछ चीजें डिफाइन कर रहा हूं आप लोगों के लिए। एक्सप्रेशन क्या है? सिग्मा ए, इसका मतलब क्या होता है? a + b + c, ये 3 वेरिएबल में। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? a और b को एक्सचेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, b और c को एक्सचेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, a और b को एक्सचेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिग्मा a² + b² + c², सिग्मा ab + bc + ca, सिग्मा a² b + c। कहने का मतलब क्या है कि भाई a² × b + c है ना, तो सिमिलरली b² × c + a भी आएगा, c² × a + b भी आएगा। ये नॉमेनक्लेचर है। कौन सा क्लेचर? नॉमेनक्लेचर। और दोस्तों ये नॉमेनक्लेचर बिल्कुल लोकल है, इसको IUPAC ने नहीं बनाया, पता है आप लोगों को, इसलिए किसी बुक में मिलता है किसी बुक में नहीं मिलता। तो बिल्कुल लोकल नोमेनक्लेचर है दोस्तों। मैंने अपनी किताब में इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत जगह पे दिखता है, इसलिए मैंने अपनी बुक में इंक्लूड किया। सिग्मा के बाहर आ जाता है, कांस्टेंट होता है तो बाहर आ जाता है। पाई ए मतलब प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, पाई a + b, a + b × b + c × c + a। डन बोल दो दोस्तों जल्दी से। अगर आपको ये समझ में आ गया तो डन बोल दो। आप लोग मटेरियल डन बोल दो दोस्तों। दोस्तों Amazon पे बुक आ चुकी है, बट उसमें +200 डिलीवरी चार्जेस है। +200 डिलीवरी चार्जेस हैं। बुक आ चुकी है Amazon पे, बट 200 डिलीवरी चार्जेस है, पता नहीं क्यों है, ठीक है। चलिए मैं तो नॉमेनक्लेचर बोलूंगा दोस्तों, इसको मैं तो नॉमेनक्लेचर बोलूंगा। माह क्लास माह रूल्स, माह क्लास माह रूल्स।
बताइए आपको। महा क्लास, महा रूल्स, ठीक है, मैं इसको नॉमेनक्लेचर ही बोलूंगा। ठीक है, तो एक चीज ये है दोस्तों। फिर दूसरा चीज क्या है दोस्तों, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो आप लोगों को बिल्कुल वर्क करता है, जैसे नंबर होते हैं। जैसे मान लो आपका पी एक्स है, ये मान लो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री है, ठीक है। और क्यू एक्स है, वो क्या है, एक्स माइनस वन स्क्वायर एक्स माइनस टू। तो इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, जो इनमें कॉमन है। कॉमन क्या है दोस्तों, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। समझेगा, बिल्कुल सिंपल लॉजिक, सेम लॉजिक है दोस्तों। एचसीएफ एलसीएम का एक क्वेश्चन डायरेक्टली केवीपीवाई में आ चुका है, केवीपीवाई में डायरेक्टली आ चुका है, इसलिए मैं इसकी थ्योरी पढ़ा रहा हूं। मैंने आप लोगों ने देखा होगा, मैंने प्री आरएमओ में एचसीएफ एलसीएम की थ्योरी कभी नहीं पढ़ाई है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, वैसा का वैसा ही आप लोगों को समझ में आ गया। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, सेम लॉजिक है। और इसमें भी दोस्तों ये कंडीशन होती है, दो नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ इंटू एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सेम चीज लिखी हुई है, पीएक्स इंटू क्यूएक्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ पीएक्स इंटू क्यूएक्स, एलसीएम ऑफ पीएक्स इंटू क्यूएक्स। हाँ या ना, हाँ या ना, इट विल डेफिनेटली हेल्प फॉर प्री आरएमओ। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पूरे लेक्चर के नोट्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं। बहुत मेहनत की है इन लेक्चर के नोट्स को बनाने में, ठीक है। मेहनत मींस किताब लिखी है, वही मेरी किताब के स्निपेट्स हैं, मेरी किताब का स्नैपशॉट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों मैंने इंक्लूड की है अपनी किताब में, ठीक है। तो आप लोग इसको ले सकते हैं, मतलब ये आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पे फोकस कीजिए दोस्तों। ये देखो, देखो दोस्तों, देखो नंबर में जो होता है ना, वो यहां पे भी होता है। देखो नंबर में क्या होता है, एचसीएफ डिवाइड्स ए पी प्लस बी क्यू। अगर एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ एच है, राइट, तो एचसीएफ डिवाइड्स एपी प्लस बी क्यू, वेर ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होती है। सेम चीज दोस्तों यहां पे भी अप्लाई होती है। एच एक्स जो एचसीएफ पॉलिनोमियल होता है, वो डिवाइड करेगा ए एक्स इंटू पी एक्स प्लस बी एक्स इंटू क्यू एक्स। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, ए एक्स और बी एक्स में से एच एक्स तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो वो डिवाइड करेगा, करेगा ही नहीं करेगा, करेगा ही नहीं करेगा। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, समझे क्या। आई विल मेक अ मैकेनिज्म, क्योंकि एक्चुअली क्या है दोस्तों, मैं मैकेनिज्म बनाने का एक और रीजन है। देखो दोस्तों, मैंने आलस के मारे अभी तक आंसर की के सॉल्यूशन नहीं बनाए, तो मैं अपने ही क्वेश्चन दे रहा हूं कुछ, तो उसको होमवर्क में आप लोगों से सबमिट करवाऊंगा, और जो जिसके सॉल्यूशन मुझे सबसे बढ़िया लगेंगे ना, उसको ड्यू क्रेडिट देने के बाद उन सॉल्यूशंस को यूज करूंगा अगले एडिशन के अंदर। पता ही आप लोगों को आलसी, मेरा आलसी बना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। राइट, चलिए अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आइडेंटिटी का सिंपल क्वेश्चन, सिंपल बहुत सस्ता क्वेश्चन है दोस्तों। मेरी किताब का एग्जांपल नंबर 19, पहले चैप्टर का एग्जांपल नंबर 19 है दोस्तों। कोई दोस्तों बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मैं अपनी किताब का ट्रेलर दिखा के अपनी किताब की सेल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी ऐसा ना सोचे, ठीक है, कि भाई सर ने कुछ कुछ एग्जांपल दिए, बीच के नहीं दिए, तो बीच के लिए किताब खरीदनी पड़ेगी, ऐसा कोई ना सोचे, ऐसा कोई इंटेंट नहीं। इसका आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं दोस्तों। ट्वेंटी सेवन, ठीक है,
अब देखो यार, मतलब इसमें जो थोड़े बहुत मैनिपुलेशंस है ना, मैंने कुछ ऐसे बहुत एलिमेंट्री एग्जांपल लिए। मैंने बोला था केवीपीवाई का जो कोर्स है वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के हिसाब से, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हलवा है। अब मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, आप लोगों की हेल्प चाहता हूं इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। सिग्मा ए इक्वल टू 9 है, सिग्मा ए बी 26 है। क्या मैं बोल सकता हूं सिग्मा ए का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ए बी होगा। ठीक है, तो 81 माइनस 52 सिग्मा ए स्क्वायर हो गया। तो सिग्मा ए स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया, 29, राइट। अब ये क्या पूछा है मुझसे, सिग्मा ए क्यूब माइनस 3abc कितना होता है दोस्तों। सिग्मा ए, देखो आइडेंटिटीज लिखने का मस्त तरीका है ना, आइडेंटिटीज लिखने का मस्त तरीका है। सिग्मा ए कितना हो गया भाई लोग, 9, सिग्मा ए स्क्वायर 29 है, ये 26 है, 27 आ गया। समझ गए क्या आप लोग, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। ठीक है, वेरी गुड। हाँ देखो दोस्तों, आजकल मैं रोज जागता हूं। कोई बात नहीं बेटा, श्रीवत्सन श्रीवत्सन कोई बात नहीं बेटा, अभी बाद में आ जाएगा आपके पास। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, एलसीएम एचसीएफ को दोस्तों जीसीडी कहते हैं, एचसीएफ को जीसीडी कहते हैं। आज दोस्तों हमने ब्राइटनेस थोड़ी सी एडजस्ट की है अपने मटेरियल की, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत आसानी से दिखे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, x प्लस ए का होल स्क्वायर दोस्तों, टिपिकल मैनिपुलेशन दोस्तों, बहुत लंबे समय तक काम आएगी आपकी ये मैनिपुलेशन। कोशिश करो, कोशिश करो। अबे वो थोड़ी कर रहा हूं दोस्तों। देखो मैथमेटिक्स का बता सकता हूं मैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो की मैंने रिक्वेस्ट कर दिया ना अकेडमी में। देखो मैं सिंपल ये बोल रहा हूं, मैंने अब ये बंद कर दिया है ये वाली चीजें, पूरा का पूरा एग्जाम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। क्योंकि मेरे को देखो, मेरे को ना तो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स मिलता है और ना टीचर्स का रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं तो भाई जो खुद पढ़ा सकता हूं ना, मैं तो वो पढ़ा रहा हूं और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये पक्का है। अगर आप लोगों ने मेरे सारे लेक्चर लाइव देख लिए, 25 में से 20 पक्का आएंगे आप। मैंने पहले बोल दिया भाई, अपन तो यहां पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पूरा प्योर गेम मैनिपुलेशन का, प्योर गेम मैनिपुलेशन का। कैसे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax से माइनस ये हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by माइनस 4by, राइट। तो क्या हो गया ये, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू a आ गई, y की वैल्यू b आ गई दोस्तों। सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 0 है तो इंडिविजुअल स्क्वायर 0 होंगे। और ये देखो यहां पे ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, रियल नंबर है तो एक्स वाई दोस्तों कितना हो गया, ए बी। इसका मतलब एक्स वाई माइनस ए बी 0 आ गया। टिपिकल प्रॉब्लम है दोस्तों, टिपिकल प्रॉब्लम है केवीपीआई टाइप की। कोई बात नहीं अग्निवेश भांजा। हाँ बेटा, पार्ट बस कर सकते हो आप, सब बच्चे यहां पे आ सकते हैं दोस्तों, जिन जिनको प्रीआरएम का रिवीजन करना है, किसी भी तरह की चीजें करनी है। बट मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूं, मेरा फोकस है 11th क्लास के स्टूडेंट्स, 11th क्लास के केवीपीवाई में भाई को AIR 1 से 20 के बीच में परफॉर्मेंस चाहिए कुछ स्टूडेंट्स की, एक मिनिमम एक स्टूडेंट की चाहिए, मैक्सिमम 20 स्टूडेंट। ठीक है, नोट कर लियो। ठीक है दोस्तों, ये नोट्स आपको मिलेंगे यार, नोट वोट की टेंशन मत लो, क्योंकि मैं बहुत लंबे नोट्स लेके आया हूं। एक लेक्चर में बहुत सारा डिलीवर करना है, एक लेक्चर में बहुत सारा डिलीवर करना है। कोई बात नहीं अग्निवेश। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये देखो, थोड़ा रेशियो एंड प्रोपोर्शन मिक्स है इसमें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मिक्स है। इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इक्वल टू बी सी डी, बी इक्वल टू सी डी ए, सी इक्वल टू डैब एंड डी इक्वल टू ए बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन थोड़ा आएगा दोस्तों, अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आप लोगों की कसम डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। पहले ये करो, $42 रैंक आई तो भी अच्छा लगेगा मुझे भाई। देखो जिन जिन बच्चों का एलजेब्रा डूबा हुआ है, बहुत शानदार कोर्स है ये केवीपीवाई के लिए, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, 15 अक्टूबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद डिस्कशन ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स।
सब तुम्हारे लिए इंतजाम करेंगे हम, टेंशन मत लो। अब देखो, ए इक्वल टू बी सी डी है, बी इक्वल टू सी डी है, सी इक्वल टू डी ए बी है, डी इक्वल टू ए बी सी डी है, राइट। अब इससे दोस्तों हमें यह पता चलता है कि भाई ए बी सी डी सबको मल्टीप्लाई कर दो तो हर चीज 3 बार आ रही है, 1 2 3, ए बी सी डी की पावर 3। इससे देखो सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये क्या दे रखे हैं हमें, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ए बी सी डी या तो 0 आएगा या ए बी सी डी स्क्वायर 1 आएगा। इसका मतलब ए बी सी डी 1 हो गया, ए बी सी डी 1 मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 1, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है दोस्तों, तो 1 तो तभी होंगे, 1 तो तभी होंगे जब इंडिविजुअली सब 1 हो। पॉजिटिव इंटीजर दे रखे ना भाई लोगों में, तो ये सब 1 हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/4 की पावर 4 स्क्वायर। अप्रिशिएट कर पाएगा आप लोग, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या आप इसको अप्रिशिएट कर पाए दोस्तों, क्या आप इसको अप्रिशिएट कर पाए, बोलो। सबको एक मानना नहीं है, देखो मैंने डिराइव किया है दोस्तों, यही एक डिफरेंस है, यही एक डिफरेंस है दोस्तों, बहुत अमेजिंग टॉपर बच्चे में जो टॉप 20 में रैंक लाएगा, जो टॉप 20 में रैंक लाएगा ना दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेशन है। जब ये सारी तिगड़म कब करनी है आपको, जब मेंटी क्विज में करोगे, जब मैं मेंटी क्विज दूंगा ना, वो एक टेस्ट होगा, सारी तिगड़म लगा देना तुम, जो दुनिया भर की जितनी भी तुम्हें आती ना सब लगा देना, बट अभी ये करो, ये गलत बात है ना, अभी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली करो, ठीक। ये देखो आयुष कुमार पाल, अन अकेडमी छोड़ दी है, ये क्या दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, UNACADEMY, अन अकेडमी में ही हूं यार, तभी तो ये लिखा हुआ है, कैसी बातें करते हो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये करो, ये करो, फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करो दोस्तों। ठीक है, पिछले वाले में दोस्तों, जब तक आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हो, पिछले वाले में दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, सारे रेशियोज को मल्टीप्लाई किया। तब तक मैं दूसरे बच्चों के लिए बता देता हूं, देखो देखो दोस्तों, ए इक्वल टू बी सी डी था, बी इक्वल टू सी डी ए था, सी डी ए बी था, डी इक्वल टू ए बी सी था, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी सी डी की पावर 3 आ गया। तो इससे क्या आया, ए बी सी डी इंटू 1 माइनस ए बी सी डी का स्क्वायर, फैक्टराइज कर दिया 0, तो या तो ए बी सी डी 0 होगा, ये रिजेक्टेड, क्यों, क्योंकि भाई हमारे इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 0 तो हो नहीं सकता, और या फिर ए बी सी डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, माइनस 1 भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट -1 भी नहीं हो सकता। बताओ, 2p - 1 का होल क्यूब, बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब है दोस्तों, शायद बिल्कुल गलत जवाब है दोस्तों आपका। यहां पे p भी आएगा, यहां पे p भी आएगा दोस्तों, यहां पे p भी आएगा क्या, एक मिनट रुको, 8p क्यूब -1, सही नहीं लग रहा मेरे को यार, ये पूरा सही नहीं लग रहा, या सही है, एक मिनट रुको यार, सिक्स PM आएगा ना शायद यहाँ पे यार, 6 PM नहीं आएगा क्या, हाँ 6 MP होगा, वही तो 6 MP हो गया, तो ये तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया है ना। ये भाई इसका मतलब एक बुक में एरर दिख गई मेरे को, क्योंकि मैंने बिल्कुल फाइनल बुक में से लिया है, तो इसका मतलब मेरी बुक में ये वाली एरर है। तो 2p - 1 - m, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 4p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 2p प्लस mp 2mp, ये क्या है, -m, राइट, ये आ गया फैक्टराइज करके। कैसे फैक्टराइज किया है दोस्तों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पे आप एक और चीज जानते हो ना, ये नोट लिख लें दोस्तों आप लोग, ये नोट क्या है,
हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए बी, राइट? ये चीज लिख लें हम लोग, राइट? एंड सिग्मा ए स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ए बी इंप्लाइज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है, राइट? हो गया दोस्तों? डन बोलो, जल्दी से डन बोलो, जल्दी से डन बोलो दोस्तों, जल्दी से डन बोलो। प्री आरएमओ 2021 दोस्तों दिसंबर में चालू होगा, जल्दी बोलो, डन बोल दो यार। रिक्वेस्टिंग यू टू क्विकली डन इट, क्विकली डन इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गूगल क्लासरूम कोड बनाएंगे हम लोग इसके लिए। अब ये देखो, ये फैक्टराइज करना है आपको, इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो दोस्तों। क्या है ये, क्या दे रखा है? सर प्लीज रिप्लाई कर देना मेरे मैसेज का। ठीक है भाई, ठीक है नमन। हिमाद्री यार भाई तेरे लिए बोल रखा है सही में बेटा, प्लस पे भी होगा, यूट्यूब पे भी होगा। आई एम फ्रॉम जापान टोक्यो शिंजुकू एंड आई लव इंडियंस। वाह, वाह सिद्धार्थ, सही है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। देखो भाई यार कैसे करेंगे इसको यार। देखो भाई मेरे को पहले तो देखो, पहले पता है क्या, बच्चों को मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स की तरह करता हूं इसको। मेरे को दिक्कत आती है इसको ऐसे करने में, राइट? इसको मैंने पहले पूरा ओपन किया और जो 3ABC है ना उसको ऐसे ऐड किया। देखो 3ABC था। अब इन दोनों में दोस्तों BC कॉमन ले लो, इन दोनों में AB कॉमन ले लो, इन दोनों में AC कॉमन ले लो। आई क्या बात समझ में? तो दोस्तों A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू AB, ये हो गया, राइट? समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड लेजेंडरी गेमर, क्लियर हो गया? वाह, नहीं नहीं उद्भव ऐसा नहीं, इतनी बुक तो इतनी जगह तो मेरी पहुंची नहीं किताब, इतनी जगह तो मेरी किताब ही नहीं पहुंची। बोलो, हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। जय दिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र कुशल। अब ये करो एग्जाम्पल 56, एग्जाम्पल 56 इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे हम, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? अरे इतना कोई बात नहीं बेटा, हाँ सौमिल पिटलिया डेफिनेटली आई नो, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अमेजॉन पे आ चुकी है।
पल्स पर नहीं होगी, केवीपीआई की क्लासेस पल्स पे नहीं होगी, डाउट क्लासेस पल्स पे होगी, प्लस पे मतलब। अब दोस्तों इसकी पता है बहुत ही शानदार ट्रिक होती है, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, राइट, है ना। अब इस पे लगाएंगे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का एक्सटेंशन, रिमाइंडर थ्योरम का एक्सटेंशन लगाएंगे दोस्तों। देखो अगर मैं a प्लस बी को जीरो बोलूं, a प्लस बी को जीरो बोलूं तो a की वैल्यू माइनस बी हो गई, a की वैल्यू माइनस बी हो गई, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है मिस्टर मनीष दे दूंगा, राइट, a की वैल्यू माइनस बी होगी। अब देखो a की वैल्यू माइनस बी यहां पे पुट करो, a की वैल्यू अगर आप माइनस बी पुट करोगे हर जगह माइनस बी पुट करोगे तो देखो यहां पे कितना आ जाएगा, सी क्यूब माइनस ए क्यूब और बी क्यूब कैंसिल हो गए, जीरो। इसका मतलब भाई लोग, अब देखो भाई फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम क्या बोलती थी, फैक्टर थ्योरम यही तो बोलती थी कि भाई अगर किसी ये इसको जीरो रखने पे हमारा ये जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ए प्लस बी फैक्टर है, इसका मतलब दोस्तों ए प्लस बी फैक्टर है, और ए प्लस बी फैक्टर होगा तो बी प्लस सी भी होगा, सी प्लस ए भी होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है दोस्तों? ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या है भाई लोग? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है इसलिए ये ऐसा होगा, होगा या नहीं होगा, राइट। अभी अभी बताया बेटा अमीशा भाटेजा, आप प्लीज लेक्चर की स्टार्टिंग में जाओ, लेक्चर की स्टार्टिंग में पहला कॉन्सेप्ट मैंने यही बताया बेटा, लेक्चर की स्टार्टिंग में चले जाओ दोस्तों। जिनको ये सिग्मा वाला समझ में नहीं आया प्लीज लेक्चर की स्टार्टिंग में चले जाओ। आपने लेट ज्वाइन किया होगा इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। इस साल एनटीएससी होगा भाई, मेरे को तो लगता है होगा। अब देखो यहां पे के भी आएगा, हम लोग पॉलिनोमियल को इसी तरह से अज्यूम करते हैं। जैसे मान लो हमें कोई बोलेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सुनना मेरी बात, क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें x, जिसमें p ऑफ 1 इक्वल टू p ऑफ 2 p ऑफ 3 जीरो है, तो भाई मैं पॉलिनोमियल को कैसे मानूंगा? ऐसे ही तो मानूंगा, k इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, राइट। अब देखो जिस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन ही फैक्टर्स होते हैं उसी तरह से ये 3 डिग्री का एक्सप्रेशन है भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 डिग्री का एक्सप्रेशन है, तो उसके तीन ही तो लीनियर फैक्टर होंगे, तो ये 3 ही होंगे। अब बस मुझे के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? किसी का भी कोफिशिएंट देख के, किसी का भी कोफिशिएंट देख के। किसका कोफिशिएंट देखूंगा मैं बताता हूं। देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब के अंदर मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट, इसको ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों। अब मुझे बताओ भाई प्रोडक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होता है? अब देखो मेरे को ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट जानना है, मेरी इच्छा है जानने की। तो ए स्क्वायर बी का मतलब क्या होता है? 3 में से 1 2 3, 3 में से 2 ए चूज करना, तो 3 ब्रैकेट में से 2 ब्रैकेट में से ए चूज करना है आपको, ठीक है। तो और एक ब्रैकेट में से बी चूज करना है। एक ब्रैकेट में से बी चूज करने का तरीका क्या है? 1 2 3, तो यहां पे ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट 3 है, और जो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट होगा वही राइट हैंड साइड में होगा। राइट हैंड साइड में क्या है? देखो ए इंटू बी, ए की तरीका है ए स्क्वायर बी बनाने का, के ए स्क्वायर बी, तो मैं कह सकता हूं के की वैल्यू 3 आ गई। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है दोस्तों, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कोफिशिएंट कंपैरिजन। मेरे एक्सपीरियंस में जब मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूं ना, सबसे डिफिकल्ट उनको यही लगता है। समझे क्या आप लोग? सबसे डिफिकल्ट उनको यही लगता है। तो क्या आ गया आंसर? फाइनल आंसर कितना आ गया? 3a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। इससे रिलेटेड दोस्तों मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो मेरी जो प्री आरएम वाली सीरीज है ना, इस पर प्रॉपर लेक्चर लिया हुआ है मैंने, बिल्कुल बेसिक से मैंने लेक्चर लिया हुआ है। तो ये वाला लेक्चर आप देख लें, मेरे प्री आरएम के लेक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, वापस से समझ ले। देखो भाई मैंने क्या किया दोस्तों, पहले तो मैंने ये निकाला कि फैक्टर्स कौन से होंगे, जैसे मैं निकालता हूं ना भाई, बिल्कुल पॉलिनोमियल की तरह। ये P1 P2 P3 जीरो है। सिमिलरली
ए प्लस बी पे 0 आ रहा है तो ए प्लस बी फैक्टर होगा। अब क्योंकि देखो ए बी सी में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, तो भाई ए प्लस बी है तो बी प्लस सी ने कोई गुना किया है, नहीं किया। बी प्लस सी है तो सी प्लस ए ने कोई गुना किया है, नहीं किया। तो ए प्लस बी है तो दोनों आएंगे बाय सिमेट्री। तो इसी तरह से सिमेट्री वर्क करती है। और यहां पे के लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भाई p1 p2 p3 0 है, तो x -1 x -2 x -3 तो हो गया, बट उसके आगे के भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। और के की वैल्यू कैसे निकलेगी? कोफिशिएंट कंपैरिजन से। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर बी का कोफिशिएंट क्या है? 3। इधर a स्क्वायर बी का कोफिशिएंट क्या है? k। तो k इक्वल टू 3 आ गया। डन बोल दो भाई, जल्दी से डन बोलो। अगर आप डन बोलोगे ना बहुतायत में, तो मैं अगला क्वेश्चन दूंगा आपको। निकलेरी बेटा कोर्स चालू हो चुका है। निकलेरी अभी ओम शर्मा सर, पीकेआर सर, इन दोनों का बैच आया है बेटा, बहुत अमेजिंग कोर्स है वो भी, वो ज्वाइन कर लो। कुछ ही क्वेश्चन ओवर हुए बेटा अभी तक। सिमेट्री का मतलब ये होता है भाई, देखो जैसे ए बी सी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें ए और बी को एक्सचेंज करोगे, तो इसमें क्या बोल रहे हैं भाई? ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? ए और बी को एक्सचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और बी को एक्सचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपका ए प्लस बी फैक्टर आ गया, तो ए की जगह बी डाल दो, बी की जगह सी डाल दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे बी प्लस सी भी आ गया। इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों बिल्कुल 11th क्लास के बच्चों के हिसाब से समझा रहा हूं। 11th क्लास के बच्चों को समझ में आ गया क्या? जल्दी बोलो, 11th क्लास के बच्चों को समझ में आ गया क्या? चलो डन बोल दिया भाई बहुत सारे बच्चों ने। आगे राणा का है, राणा, सौरभ राणा का है। ये क्वेश्चंस है दोस्तों, है ना? ये आप लोगों के लिए दोस्तों क्वेश्चंस है फैक्टराइजेशन वगैरह के। 13 क्वेश्चंस है टोटल मिला के, 13 क्वेश्चंस है। ये देखो, ये आपके सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन है। चलिए, लमन भी नहीं आया दोस्तों, ग्रुप पे डाल देना, आप लोग ग्रुप पे डाल देना कि भाई सर अटेंडेंस ले रहे थे, बहुत सारे बच्चों का नाम नहीं देखा उन्होंने, ठीक है? अटेंडेंस डाल देना भाई ग्रुप पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये क्वेश्चन कर लेना दोस्तों, इसके सॉल्यूशंस, इसके आंसर की एरी, इसके आंसर की एरी दोस्तों देखो, फैक्टराइजेशन करके पूरी आंसर की दे रखी है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखें हम, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लें। बोलो, ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। अब बुक को लीक नहीं कर रहा भाई मैं, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन थोड़ी दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन थोड़ी दे रहा हूं यार। बोलो, भाई गूगल क्लासरूम बनाऊंगा मैं सुधांशु, वहां पे भेजना। वाह, वेरी गुड सोम प्रकाश। हाउ टू गेट योर बुक इन फ्री, वाह वाह स्वयं। सिद्धार्थ भी है भाई, सम्यक, हाय हेलो। दोस्तों जल्दी से प्लस वाले बच्चे हेलो हेलो करो, मैं नाम देखना चाहता हूं। जब तक सारे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्लस वाले स्टूडेंट्स कौन है हमारे पास यहाँ पे? हितेन, हितेन है। जिया बेटा कोफिशिएंट कंपैरिजन से आया है। आदित्य, श्लोक, दिशांक, अरित्रा, भावुक, आदित्य, कनिष्क, अभिनव दास, निकलेरी, राज पाटिल, सिल्ला नकुल, चैतन्य गुप्ता। ओके वेरी गुड, काफी बच्चे हैं। अबे एक ही बार हेलो बोलने के लिए बोला है, 1000 बार नहीं बोला। अब देखो ये क्वेश्चन भी अति सरल है, इसको फैक्टराइज करो, है ना? अब देखो लेजेंडरी लोग क्या करेंगे, इसके अंदर 4x को a मानेंगे, 5y को b मानेंगे, तो आपका a b कितना आ गया? 20xy मतलब 240, राइट? अब ये क्या दे रखा है आपको? a माइनस बी 16 दे रखा है, ए बी 240 दे रखा है, तो आपसे ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा है, जो कि क्या हो जाता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन। a माइनस बी की वैल्यू 16 दे रखी है,
ये कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, राइट। 16 इंटू 256 प्लस 3ab, ab की वैल्यू 240 है, 720। जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा दोस्तों देख लो आप, जो भी आंसर आएगा देख लो आप। समझ में आया भाई लोग? समझ में आया भाई लोग? जो भी आंसर आएगा। एसएक्स के लिए भी पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं, बहुत ही जल्दी पढ़ाऊंगा एसएक्स के लिए भी। एसएक्स के लिए भी बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं, एसएक्स के लिए भी बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने ये कर लिया था। जो भी आंसर आएगा आप लोग मार्क कर दो, ठीक है। ये वाला तो इजी क्वेश्चन है। अब ये बताओ दोस्तों 14 का आंसर क्या आएगा? ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ चुका है। ओके अभिनव, थैंक यू अभिनव। ओके देवादित्य। एसएक्स बेटा 12th क्लास का कोर्स होता है सिद्धू। हाँ बेटा मैं आरएमओ का कोर्स लूंगा बट थोड़ा बाद में। ये बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, जल्दी बोलो। ए आरुष ए बोल रहा है, जतिन ए बोल रहा है, घोस्ट ए बोल रहा है, सत्यम कुमार हर्ष 0 बोल रहा है। वाह यार, इतने सारे बच्चों ने ए बोल दिया। लेजेंडरी गेमर ने 3 बोल दिया। नंबर ऑफ रियल, देखो दोस्तों पता है रियल पूछा है आपसे। अब आप सोच के देखो भाई परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है, तो ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था कि भाई a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो ये इसका मतलब क्या होगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब x माइनस 1 0 है, x माइनस 2 0 है, x माइनस 3 0 है। ये और नहीं है मगर एंड तो x की वैल्यू 1 भी आ गई 2 भी आ गई, एक साथ थोड़ी हो सकती है ये। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं सब जगह। देखो आप, और इसमें समझने के लिए सिंपल सोचो, x इक्वल टू 1 पुट करो पूरा 0 नहीं होगा, 2 पुट करो 0 नहीं होगा, 3 पुट करो 0 नहीं होगा। इंडिविजुअल स्क्वायर 0 हो रहे हैं 1 2 3 पे, बट ओवरऑल एक्सप्रेशन 0 नहीं हो रहा। हमें ओवरऑल एक्सप्रेशन 0 चाहिए, समझे? तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, समझे क्या? नो सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं हम। ये नोट है ना दोस्तों, ये सारे नोट आप लोगों को अपने नोट्स में संभाल के रखना। ये नोट्स में अपलोड कर रहा हूं, ठीक है? तो होमवर्क भी करना है, होमवर्क भी दे दिया है मैंने। अब ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ABC नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। क्या आंसर आएगा इसका? बोलो भाई। सी आंसर है बोल रहे बच्चे। a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 है, ए बी सी नॉट इक्वल टू 0 है। अबे सज्जन आंसर बता। नेचर रूल्स पढ़ाएंगे बेटा, इसी के अंदर पढ़ेंगे। बोलो। लास्ट क्वेश्चन में 2 पुट कर दो तो भी जीरो नहीं बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर है वो, स्क्वायर करना मत भूलो टोपन। देखो दोस्तों साथ में करते हैं, अब करते हैं। देखो भाई हो, इसके अंदर सिंपल तरीका क्या, देखो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/a प्लस b प्लस। क्या आप लोग इसके अंदर सिमेट्री देख पा रहे हैं? भाई a b c तीनों का सेम नेचर है,
तीनों का सेम नेचर है दोस्तों। जब तक आप ये अप्रिशिएट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे ना, तब तक मैं आपको बता रहा हूं आपकी मैथमेटिक्स में जीवन बहुत असफल सा रहेगा, बहुत बढ़िया नहीं कर पाओगे आप कभी, क्योंकि ये एक बेसिक चीज है कि भाई एबीसी सिमेट्रिक है। तो मैं भाई क्या कर रहा हूं देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एलसीएम ले लेता हूं और यहां पे कितना आ जाएगा, देखो समझे क्या, ये लिख दिया। अब भाई मेरे को काटना नहीं है, हमेशा याद रखो दोस्तों, अगर आपने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x लिख के x इक्वल टू 2 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, x 0 भी हो सकता है। तो ये 0 वाला फैक्टर काटते नहीं है, बच्चे काटते हैं। बट अब आप इतना ज्यादा पढ़ चुके हो मेरे साथ कि अब आप बच्चे नहीं रहे, समझे क्या मेरी बात। तो इसलिए कह रहा हूं ये काट मत देना, पाप हो जाएगा। ऑल्दो आंसर आ जाएगा 0 कि भाई सर b प्लस सी 0, तो ये 0 आ गया, आंसर आ जाएगा, बट कॉन्क्लूसिव नहीं है ये कॉन्क्लूसिवली हम एविडेंस के साथ नहीं कह सकते कि b प्लस सी 0 आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब कॉमन ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, ये जो लिखा है ना इसको यहां लिख दिया, प्लस बीसी आएगा, डिनोमिनेटर तो इधर चला जाएगा, डिनोमिनेटर वैसे भी कुछ करता नहीं है 0 के अंदर, तो ये b प्लस सी, समझे क्या, समझे क्या, समझे क्या, बताओ, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। ये देखो तन्मय, अबे तन्मय क्वेश्चन ढंग से पढ़ा कर भाई, स्क्वायर था, क्यूब नहीं था वहां पे, स्क्वायर था। देखो देखो ये स्क्वायर दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, मुझे तो 2 ही दिख रहा है। ऐसे मत करो, कैसे करता है यार। वाह, ठीक है, समझ गए दोस्तों आप लोग। ये पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपको डेवलप करना है अपने अंदर, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये तो अपन ने कर लिया, ये नहीं दूंगा मैं आपको, ये होमवर्क में कर लेना। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये करो, ये करो, हाँ कर सकते हैं सुधांशु, एग्जाम में तो कर ही सकते हैं। यस, हाउ टू ज्वाइन प्लस, देखो स्वयं, अभी तो तू मेरी बुक फ्री में मांग रहा था, अब तू पूछ रहा है हाउ टू ज्वाइन प्लस, कैसी बातें कर रहा है। फिर से सिमेट्रिक है, वेरी गुड। आरुष कैसे करेंगे बेटा, स्काउट ऑफ बोल रहा है बी, अभिनव दास बोल रहा है डी। सर प्लीज जाके कैंडल जलाइए, क्यों कैंडल क्यों जलाऊं, देखो भाई, अब मेरा थॉट प्रोसेस क्या कह रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, 1 माइनस एक्स वाई, मैं अटैक करूंगा इस पे, अरे ये क्या हो गया, ये आखिरी क्वेश्चन है क्या यार, ऐसे कैसे हो सकता है, ये आखिरी क्वेश्चन कैसे हो सकता है भाई, ये तो पीपीटी पूरी नहीं आई, पीपीटी पूरी नहीं आई दोस्तों ये। सो कोई बात नहीं, नंदीलेस अब दूसरी डाउनलोड कर ली थी ना, ठीक है। सो देखो भाई, मुझे 1 माइनस एक्स वाई दिख रहा है, मुझे 1 माइनस एक्स वाई दिख रहा है यहां पे, तो मैं क्या करूंगा, वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई लिखूंगा। अब देखना, जेड एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 बाय जेड आ गया। इसका मतलब ये सब चीजें किसके बराबर आ जाएंगी,
1/x प्लस 1/y प्लस 1/z के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब xy प्लस yz प्लस zx हो गया। हाँ या ना, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। वाह, कौन बोल रहा है कंडीशनल आइडेंटिटी? रोहित रंजन, वाह बिल्कुल सही है रोहित रंजन। ये मानस रंजन का भाई, मानस रंजन का भाई क्या गजब बात बोली है। जो बच्चे जानते हैं ना, देखो ये बच्चे क्या बोल रहे हैं मैं बता देता हूँ। बच्चा बोल रहा था tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a, वन बोल दो, ए बी सी को ट्राइंगल का साइड ले लो और फिर कंडीशनल आइडेंटिटी लगा लो। ये tan a प्लस बी है, x को tan a मान लो, y को देखो जिन बच्चों को आता है ना उनके लिए बता रहा हूँ, x को tan a मान लो, y को tan b मान लो, z को tan c मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, tan a प्लस बी, tan b प्लस सी, tan c प्लस ए। कर सकते हो ऐसे भी, ऐसे भी कर सकते हो, कुछ ज्यादा दिमाग लगा लिया। मैंने कहाँ काटा मैंने बताओ, मैंने कहाँ काटा दोस्तों? मैंने कहीं पे भी नहीं काटा, कैंसिल ही नहीं किया मैंने। राइट हाँ, सिल्ला नकुल ने भी बोला था, सिल्ला नकुल ने भी बोला था भाई। सब लोग भाई साहब बोलो अब। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमें अपनी स्लाइड की मदद लेनी पड़ेगी। इसमें इतनी सी स्लाइड थी यार, पीपीटी 2 ये है क्या? मैंने इसमें था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले थे यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये रहे। इसमें तो बहुत ब्लर हो रहा है, दिख रहा है क्या ये? कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं, या फिर एक काम करता हूं ना, मैं अपने क्वेश्चन देता हूं ना कुछ यार। इतना तो मेरे को आता ही है कि मैं अपने खुद के क्वेश्चन दे सकता हूं। ठीक है, मैं अपने खुद के क्वेश्चन देता हूं दोस्तों। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ अपने क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ठीक है, अपने खुद के क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, है ना। अब देखो मेरे क्वेश्चन आएंगे तो खतरनाक ही आएंगे, पता है आपको। कहीं नहीं काटा बेटा, मैंने कहीं नहीं काटा। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल। गिवन हाँ, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 4, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब इज इक्वल टू 11, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 18, फाइन ए एक्स की पावर 5 प्लस बी वाई की पावर 5। देखा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, अब मुझे पता चलेगा कौन बिल्कुल शाना बच्चा कौन है, क्योंकि ना तुम इसमें वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर। जिसका आंसर आएगा ना, मैं उसी को मानूंगा कि सही में आता है। यह क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या है बेटा? रिद्धिमान चौधरी,
आयुष रंजन, लेजेंडरी गेमर, फिबोनाची पैटर्न। वाह 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 वाह, सर आप फास्ट पढ़ाते हो। बेटा देख, जितना रिक्वायर्ड है ना उतना पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों के लिए तो रिवीजन होगा ये। नहीं, बादल बोल रहा है सर जी 20 आएगा, 24। काफी लोग आ गए अब तो है। वाह सिल्ला नकुल, वाह। आदित्य सरावगी, क्या बोल, आदित्य वापस कमेंट लिख दे बेटा। 29। टाइम चाहिए सॉल्व करूं, टाइम चाहिए सॉल्व करूं, बताओ टाइम चाहिए या सॉल्व करूं? जल्दी बोलो, टाइम चाहिए सॉल्व करूं? हिट एंड ट्रायल से नहीं होगा, हिट एंड ट्रायल से नहीं होगा। बहुत शानदार मेथड बताता हूं दोस्तों मैं आपको। देखो दोस्तों, पीछे आंटी कौन है? हद हो गई तो यार, मतलब देखो, अब मैं आप लोगों को दोस्तों एक चीज बताता हूं। मुझे एक चीज बताओ, क्या आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अगर मैं इसको ये बोलूं, राइट, अब मुझे बताना, ए एन इंटू एक्स प्लस वाई, राइट, या फिर मैं तो इसको ऐसे लिखता हूं। देखो, अब मेरी थॉट प्रोसेस कैसे आ रही है ये देखना तुम। मैं इसको ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं बताता हूं। भाई मुझे देखो, ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब है, मुझे इससे अगर ये जनरेट कर रहा है तो मैं देखो एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करके ये जनरेट कर सकता हूं, राइट, और साथ में ये भी आएगा। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, बताओ क्या ऑब्जर्वेशन है यार, क्या शानदार ऑब्जर्वेशन। कितने बच्चे ये ऑब्जर्व कर पाए? कितने बच्चे ये ऑब्जर्व कर पाए? बोलो। सत्यम, येलो जैकेट में कौन था? अबे तेरे को क्या काम है भाई? हद हो गई है तो यार। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है? अब देखो दोस्तों, क्या ब्यूटीफुली आप लोगों को इससे मैं बताऊंगा, देखना मजा आएगा आपको, मेरी गारंटी है। इसका मतलब ए एन इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एन प्लस वन प्लस एक्स वाई इंटू ए एन माइनस वन। एक बच्चे का मैसेज आया है, एक बच्चा मेरे को बोल रहा है कि सर ये तो रिकरेंस रिलेशन है। हाँ बिल्कुल रिकरेंस रिलेशन, बिल्कुल सही बात है बेटा। क्या बोल रहा है? ए एन प्लस वन इज इक्वल टू, सर मैं लिख सकता हूं ए एन एक्स प्लस वाई माइनस ए एन माइनस वन एक्स वाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, इस इक्वेशन को n की वैल्यू 1 डाल के प्रूव करते हैं। अगर ये मैंने डाला a2 इज इक्वल टू ए, ओहो, n की वैल्यू 2 डालेंगे यार, n की वैल्यू 2 डालेंगे। a3 इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स प्लस वाई, नहीं आएगा, a2 आएगा, माइनस a1 एक्स वाई। तो भाई a3 क्या दे रखा है मुझे? 11। 11 इज इक्वल टू 7 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 4 एक्स वाई। फिर n की वैल्यू अगर मैं 3 डालूं तो यहां पे 18 आ जाएगा, यहां पे 11 एक्स प्लस वाई आ जाएगा, माइनस 7 एक्स वाई आ जाएगा। अब दोस्तों क्या मैं कह सकता हूं, अब इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 29 इज इक्वल टू 18 एक्स प्लस वाई
माइनस 11xy। 18 क्या है दोस्तों? 18 क्या है? A4। 11 क्या है? A3। तो दोस्तों क्या ये A5 के बराबर होगा? तो इस लॉजिक से क्या मैं A5 को 29 बोल सकता हूं? बताओ। ये केवीपीवाई का मॉक क्वेश्चन हो सकता है। केवीपीवाई मॉक क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़िया आएगा तो 2 मार्कर में आएगा, 1 मार्कर का नहीं है, 2 मार्कर का आएगा। बोलो। समझे क्या? वेरी गुड अभिनव। बहुत जल्दी मिलेगी दोस्तों। सिद्धू बेटा अभी अपने को थोड़ी और अलजेब्रा पढ़नी है बेटा। सिद्धू अपने को थोड़ी और अलजेब्रा पढ़नी है बेटा, अभी तब समझ में आएगा अपने को। मेरे 11वीं के बच्चों समझ में आया? मेरे 11वीं के बच्चे समझ में आया? सर किसकी मैथ ज्यादा अच्छी होती है? एक मैथमेटिशियन जैसे आनंद कुमार या कोई ऑथर जैसे आर डी शर्मा? डिपेंड करता है यार। घोस्ट बेटा इग्नोर नहीं कर रहा मैं, किसी को भी इग्नोर नहीं करता, पता है आप लोगों को। अरित्रा अंबुदत्ता, सर वेयर कैन आई फाइंड क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक टॉपिक? बेटा एक ऑथर है जिसने पियर्सन के साथ पाथफाइंडर नाम की बुक लिखी हुई है, उसकी बुक में मिल जाएंगे आपको। पाथफाइंडर फॉर प्री आरएम, पाथफाइंडर फॉर प्री आरएम बुक है बेटा, वो रिकमेंड कर रहा हूं मैं आपको, वहां पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं दोस्तों, है ना, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे अभी, आज के आज मैं अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो। अगली क्लास के अंदर दोस्तों एनएससी जेएस और केवीपीवाई के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे जो इस टॉपिक पे आए हुए हैं। ठीक है, जो भी इस टॉपिक पे आए हुए हैं ना वो सब हम लोग देखेंगे, राइट। चलिए अब एक क्वेश्चन और, अब एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन देखो, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड पता है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करना चाहते हैं, हमारा इंटेंट है उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करें। ठीक है, एनटीएससी स्टेज 2 नहीं होगा यार, एनटीएससी स्टेज 2 मेरे को नहीं लगता होगा। अब देखो, इफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d इज इक्वल टू 14/3 एंड a b c d is equal to 3, find value of a cube plus b cube plus c cube plus d cube। बताओ दोस्तों, ताजा ताजा क्वेश्चन बनाया है, ताजा ताजा क्वेश्चन बनाया है शांतनु पाल। क्या क्वेश्चन क्यों नहीं आया यार इसमें? इतने क्वेश्चन दिए होंगे या तो मैंने। वाह, काफी लोगों ने आंसर बता दिया। सिमी कुमारी, सर यू इग्नोरिंग मी। बेटा यू आर इग्नोरिंग मी बाय नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन। सर फिबोनाची वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। हाय
शांतनु पाल, मैं एक ही पाल को जानता हूं जो है सौमी पाल। वाह, हो गया। भाई देखो, अब इसमें क्या है, ये जो बोल रहा है ना वही करना है अपने को, जो बोल रहा है वही करना है। भाई बोल क्या रहा है अपने को, a प्लस बी। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है अपने को कि भाई a प्लस बी इज इक्वल टू, मैं तो माइनस सी प्लस डी कर देता हूं, मुझे क्यूब करना है, मैं क्यूब करूंगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3cd सी प्लस डी। अब देखो इंपॉर्टेंट यहां पे, भाई मेरे को क्या वैल्यू दे रखी है, इसका अगर एलसीएम मैं ले लूं तो ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस सी डी ए प्लस ए बी डी, ए बी डी मुझे 14/3 दे रखा है, ए बी सी डी 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया दोस्तों, राइट, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब मुद्दे की बात यह है कि अब मेरे को भाई ए स्क्वायर बी बनता हो दिख रहा है, बट ए स्क्वायर बी तो चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखना बहुत अमेजिंग चीज है, मैं ए प्लस बी की जगह रखूंगा माइनस सी प्लस डी, यहां पे रखूंगा माइनस सी क्यू प्लस डी क्यू। मेरे को नहीं चाहिए, जो मेरे को नहीं चाहिए मैं नहीं लूंगा, जो मेरे को नहीं चाहिए वो मैं नहीं लूंगा, खत्म बात, राइट। अब यहां पे बाहर था ए सी क्यू प्लस डी क्यू को इधर लेके आओ, राइट, यहां पे क्या बन गया 3ab इंटू सी प्लस डी प्लस 3cd इंटू ए प्लस बी। देखो क्या वो यही एक्सप्रेशन बन गया, 3 कॉमन लेने के बाद, यही एक्सप्रेशन बन गया 3 इंटू 14 42। समझेगा आप लोग, कोई बात नहीं सौरभ, बोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बस नंबर थ्योरी तो ऑब्वियसली होगा यार, नंबर थ्योरी कैसे नहीं होगा, सोच के देखो, नंबर थ्योरी कैसे नहीं होगा। वाह यार आदि रो, देखो दोस्तों बहुत मजा आया मेरे को। आदि रोश अरविंद बोल रहे सर प्लीज टच योर हार्ट एंड से आर यू हैप्पी टीचिंग बाय लुकिंग एट द फोन। मतलब इसको पता है क्या लग रहा है कि मैं फोन पे देख के पढ़ा रहा हूं, है ना, इसको ये लग रहा है बहुत खुशी है, मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि दिल पे हाथ रख के मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं कमेंट्स देख रहा हूं जो बच्चे कर रहे हैं, और उन कमेंट्स को देख के मैं खुश हो रहा हूं, और मेरी खुशी बिल्कुल इस तरह से आपको दिखेगी, ठीक है। 8:15 है, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये पहली बार शायद ये बच्चा सुन रहा है, हमें होता है ऐसा। अब देखो, अब एक और मैं आप लोगों के लिए एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों मुझे लगता है कि डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है, डेफिनेटली मुझे लगता है डेफिनेटली दोस्तों ये क्वेश्चन में आ सकता है। नहीं मैंने मना कर दिया दोस्तों,
कि आप लोगों को नहीं करना है। अब क्वेश्चन सुनो, मतलब नोट नहीं करना है। अब देखो ये क्वेश्चन सुनो, ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली लगता है कि डेफिनेटली कभी ना कभी आएगा। ओवरड्यू चल रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ओवरड्यू चल रहा है, ठीक है। बस ये आता इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं बच्चे, कहीं ना कहीं बच्चे इसमें वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, तो इसलिए शायद नहीं आता। इसलिए मैं भी सोच रहा हूं क्या ही दो यार, बट ये कर सकते हो आप। एक मिनट, ये बताओ क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा इसका आंसर? हाय रवित, इसका आंसर बताओ दोस्तों। जिन भी बच्चों ने लाइक नहीं किया अभी तक वीडियो को, तुरंत लाइक कर दो, अच्छे बच्चे बनो, तुरंत वीडियो को लाइक कर दो यार। हो गया? यस, आई विल टीच फॉर एसएक्स, आई विल टीच फॉर एसएक्स। डन? ट्राई कर लो यार। देखो देखो, अब a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? -2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, राइट। अब इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? +2 टाइम्स, राइट, यही हो जाएगा। और इसको देखो, इसको जब आप स्क्वायर करोगे ना, 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर तो आएगा, बट उसके आगे देखना 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए बी स्क्वायर सी आ गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और दोस्तों ये फिर से 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी, ये कितना हो गया? 4 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर। कैंसिल, हाफ आ गया आंसर। कुछ बच्चे, कुछ सारे बच्चे क्या करते हैं, ए की वैल्यू 1 ले लो सर, बी की वैल्यू 1 ले लो, सी की वैल्यू -1 ले लो, सी की वैल्यू -2 ले लो। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो आप, ऐसे भी निकाल सकते हो आप आंसर, डिपेंड करेगा कितने शाणे हो आप। ऐसे भी आंसर, इसलिए दोस्तों ये केवीपीवाई में नहीं आता, इसलिए ये केवीपीवाई में नहीं आता। हाँ कर सकते हैं, पॉलिनोमियल से भी कर सकते हैं, पॉलिनोमियल से कर सकते हैं सत्यम, वो बताऊंगा मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बताता हूं बेटा मैं वो। ये कर लो, ये कर लो तुम पहले, बोलो हो गया? राइट, चलिए देखते हैं अब। उससे 11/6 नहीं आएगा, उससे 11/6 नहीं आएगा। हाँ, यस। अब देखो दोस्तों,
अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना, ये है केवीपीवाई प्रोबेबल क्वेश्चन। केवीपीवाई प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है, केवीपीवाई प्रोबेबल क्वेश्चन है, राइट। केवीपीवाई प्रोबेबल क्वेश्चन है दोस्तों। लेट ए प्लस बी 2020 and capital M be the maximum value among A plus B, B plus C, C plus D, D plus E, ठीक है। A B C D E बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर्स हैं दोस्तों, ठीक है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एम। दो मार्कर है, दो मार्कर है दोस्तों, दो मार्कर है। स्ट्रेट फ्रॉम माई बुक, स्ट्रेट फ्रॉम माई बुक। मेरी वाली पाथ फाइंडर तो बेटा वो है, मेरी पाथ फाइंडर तो दोस्तों वो है प्री आरएमओ के लिए। -210 कैसे है भाई, नेचुरल नंबर है, ए बी सी डी नेचुरल नंबर है। हाँ करो करो करो, कर लो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन को करो। हाँ भाई रवित, ये सब मेरी मेंटरशिप में ही है, सौरभ राणा, ये सब बच्चे। कंटेंट क्या होगा बेटा, पूरा केवीपीवाई होगा। वाह वेरी गुड अक्षित। अरे घोस्ट क्वेश्चन लिख दे यार वापस से यार, अब क्वेश्चन लिख दो। 3 गलत है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एम, सोच के देखो, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एम। $808 नहीं, 808 नहीं आएगा दोस्तों, 808 से भी कम आएगा। हाँ यार सिद्धार्थ आज बेटा बहुत बिजी था मैं यार, सिद्धार्थ आज बहुत बिजी था बेटा। 404 भी नहीं आएगा, प्रूफ करके बताओ। वाह वाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्या बात है क्या बात है। डिस्टिंक्ट का कुछ नहीं कह रखा दोस्तों, डिस्टिंक्ट का कुछ नहीं कह रखा, डिस्टिंक्ट का कुछ नहीं कह रखा। देवव्रत हंस 406 बोल रहा है, मौर्जो बोसु 505 बोल रहा है। टू जीरो, अबे सोच के देखो दोस्तों, कैसे लाओगे, a प्लस बी 202 आ गया, 404 क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। क्वेश्चन समझने में दिक्कत आएगी इसमें। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। पहले इस क्वेश्चन को हम समझें, क्वेश्चन को हम समझें कि भाई a को, b को, c को, d को, e को सबको इक्वल कर दो, ठीक है। तो आपके सब इक्वल होके कितना देंगे आपको, 405 ये देंगे क्या, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं 404 देंगे, ठीक है। तो भाई इसकी m की वैल्यू उस समय 808 आ जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों ने 808 बोला और उनको लगा कि यही मिनिमम होगा, उनको लगा कि यही मिनिमम होगा, राइट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई इक्वालिटी के वक्त इन चारों को इक्वल करना है। अब देखना मेरा लॉजिक सुनो, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस ई किया मैंने। इन दोनों इक्वेशन से मैं इनसे मैं ये कह सकता हूं क्या, बताओ, क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं, बोलो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं।
और मैं ये भी लिख रहा हूं ए नॉट इक्वल टू बी। अब दोस्तों आपको मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, मजा आएगा पक्का। अब देखो ये सारी वैल्यू m के बराबर है, ठीक है, मेरी गारंटी मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है ना। अब भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, देखो मैं इन सबको ऐड करता हूं, मैं इन सबको ऐड करता हूं, तो क्या मैं इसको 4m बोल सकता हूं? 4m इज इक्वल टू a प्लस ई प्लस 2 टाइम्स b प्लस सी प्लस डी, राइट। एक तो ये आ गया, ये बोल सकता हूं क्या मैं? बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। ये मानते हो? ये मानते हो? लिम्पस लॉजिक, जो भी ये बच्चा है, बिल्कुल सही बात है। ACE देखो, अब दोस्तों मैं इसको क्या 3a प्लस बी बोल सकता हूं क्या? देखो ये सब छोड़ो, तुम तो मुझे ये बताओ, तुम तो मुझे ये बताओ कि मैं इसको ये बोल सकता हूं क्या? बताओ, 3a प्लस 2b, मैं ये बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं? इसका मतलब देखो, मुझे क्या करना है, 2 टाइम्स, या फिर मैं एक काम करता हूं, मैं इसको लिखता हूं, हाँ 2 टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल टू 20 माइनस ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 टाइम्स a प्लस बी माइनस बी, राइट, या फिर प्लस बी। बोलो क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यहां तक बताओ मुझे, यहां तक समझ में आएगा? यहां तक समझ में आएगा? सब इक्वल कैसे हुए वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो सब इक्वल कैसे हुए मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप ये बताओ। देखो यार, देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, जब आपसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछते हैं तो जनरली हम लोग इक्वल लेने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें जब इक्वल होंगी तभी हमारा मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। अब आप करके बताओ मुझे, समझ में आ गया? यहां तक, यहां तक समझ में आ गया? बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा। अरे 808 छोड़ो, तुम तो मुझे ये बताओ। अब देखो, अब मजेदार बात बताता हूं मैं आपको, अब एक मजेदार बात बताऊंगा, मजा आ जाएगा। देखो भाई, मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, मैं ये कह सकता हूं इस इक्वेशन से, मैं ये कह सकता हूं 3m, ये m है, a प्लस बी तो m था, ग्रेटर देन इक्वल टू 2020 प्लस बी। तो अगर मैं b की मिनिमम वैल्यू लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब b की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? देखना, b की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? देखो ये 2020 है, तो देखो अगर आप एक मिनट, b को देखो 3a इज इक्वल टू 2020 माइनस 2b, मिनिमम वैल्यू लो, 0 नहीं ले सकते। b को अगर आप 2 लोगे ना तो a आपका क्या आ जाएगा भाई लोग? देखो a आपका क्या आ जाएगा, 2016 डिवाइडेड बाय 2, तो 672 आ जाएगा। तो b की मिनिमम वैल्यू दोस्तों 2 हो सकती है, b की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है। अब b की मिनिमम वैल्यू 2 हो गई, इसका मतलब 3m ग्रेटर देन इक्वल टू 2022 आ गया, तो m ग्रेटर देन इक्वल टू 622, 7 4 आ गया। अब बताओ, है लेजेंडरी क्वेश्चन? है लेजेंडरी क्वेश्चन? बताओ, लेजेंडरी है या नहीं है? लेजेंडरी है या नहीं है? लेजेंडरी है या नहीं है? लेजेंडरी है या नहीं है दोस्तों? अब मुझे बता दो, लेजेंडरी है या नहीं है? देखो दोस्तों, देखो अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। बेसिकली पता है यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बच्चों के लिए लैंग्वेज है। क्या बोल रहा है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 2020 है, ठीक है। अब मान लो मैं ए को 1000 ले लूं, बी को 500 ले लूं, सी को 400 ले लूं, डी को 100 ले लूं और ई को 20 ले लूं, ठीक है। क्वेश्चन समझना दोस्तों। तो भाई अब मैं देखो, मेरे को क्या बोला, ए प्लस बी निकालो 1500,
बी प्लस सी निकालो 900, सी प्लस डी निकालो 500 और डी प्लस ई निकालो 120। अब मुझे क्या बोल रहा है कि m इस केस में इन चारों सम की मैक्सिमम वैल्यू है, तो m की वैल्यू 1500 आ गई। अब देखो एक ABCD के बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन में बहुत सारी m की वैल्यू आएगी। m की मिनिमम वैल्यू क्या है ये पूछिए, m की मिनिमम वैल्यू क्या है ये पूछिए कि भाई ऐसे बहुत सारे केसेस में बहुत सारी m की वैल्यू आएंगी, उसमें से मिनिमम क्या है, राइट। तो हम लोगों ने सोचा कि यार मिनिमम जो होता है ना वो किसी ना किसी कंडीशन में आता है। तो तुम लोगों ने बोला कि सर सबको इक्वल ले लो, मैंने सबको इक्वल ले लिया। सबको इक्वल ले लिया अगर मान लो तो भाई मेरा 404 आ गए, 404 से मेरा m 808 आ गया। अब मैं ये सोच रहा हूं कि क्या और भी छोटी हो सकती है। फिर मुझे एक चीज दिखाई दी, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, डी प्लस ई प्लस ए तो है ही नहीं, ई प्लस ए तो है ही नहीं, ई प्लस ए नहीं है, इसका मतलब यह है कि कुछ और भी पॉसिबिलिटी है। तो मैंने केवल इन चारों को इक्वल माना। इन चारों को इक्वल मानने के बाद मेरा ये आया और मैंने बोल दिया कि भाई a नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि अगर a इक्वल टू बी हो गया तब तो m 808 आ जाएगा। मैं देख रहा हूं कि इससे कम आएगा ही नहीं आएगा। फिर ये सारी गणित की मैंने, बताओ देखो दोस्तों, है गॉड लेवल क्वेश्चन। सो आई होप आप लोगों को मजा आया इस क्वेश्चन में। ट्रैकिंग आईडी बहुत जल्दी मिलेगी बेटा। थॉट प्रोसेस कैसे आया भाई, थॉट प्रोसेस कैसे आया? थॉट प्रोसेस तो मैंने बताया ना दोस्तों आपको, थॉट प्रोसेस कैसे आया। थॉट प्रोसेस के लिए क्या करना है, मेरे साथ पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, थोड़े टाइम बाद तुम्हारा भी आएगा। एक भी बच्चे का इसका आंसर नहीं आया था। ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये मैंने आज तक कभी नहीं कराया। ये दोस्तों मैंने आज तक कभी नहीं कराया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आज तक कभी भी नहीं कराया यूट्यूब पे। तो ये पहली बार है मैंने क्वेश्चन कराया। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं बी मिनिमम 2 क्यों है। देखो भाई ABCD नेचुरल नंबर है। मुझे क्या समझ में आया यहां पे कि भाई अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है, यही तो m था मेरा, इसको मुझे मिनिमाइज करना है तो b को मिनिमाइज करना पड़ेगा। मैं b की मिनिमम वैल्यू लूंगा तो मुझे m की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो b की मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने इस इनडिटरमिनेट इक्वेशन को सॉल्व किया। इस इनडिटरमिनेट इक्वेशन में अगर b की वैल्यू में 0 डालूंगा तो a फ्रैक्शन में आ जाएगा, अलाउड नहीं है। b की वैल्यू 1 डालूंगा a फ्रैक्शन में आ जाएगा, अलाउड नहीं है। b की वैल्यू 2 डालूंगा a की वैल्यू 672 आ जाएगी। तो b मिनिमम 2 है, b मिनिमम 2 है, उसको यहां पुट किया, आंसर आ गया। अरित्रा देख बेटा, ये m है, यही तो m था। सोच के देखना दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, यही था गुड बाय क्वेश्चन दोस्तों, यही गुड बाय क्वेश्चन था। ये देखो KVPI प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इनडिटरमिनेट का बहुत शानदार क्वेश्चन है। सो गाइज आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो आप यू नो द ड्रिल भाई, इसके जो भी सेशन नोट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है tinyurl.com/JEEADV मैथ। हमारे जो यूट्यूब पे कवर पेज है वहां पे भी आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। सो टेलीग्राम मैसेंजर गाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए प्रशांत जैन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसका जो URL है वो है @PJSir42। यहां पे आप लोग दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को KVPI, प्री आर्मो, NTSC, NSCS, JEE से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिल सके, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्बैट एग्जामिनेशन गाइज हर संडे कंडक्ट कराता है अनअकैडमी। PJ लाइव कोड यूज करके आप लोग उसको अनलॉक कर सकते हैं। कॉम्बैट एग्जामिनेशन से आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलती हैं, और वो अमेजिंग चीजें क्या है, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलता है, उसके अलावा कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स हैं वो भी आप लोगों को मिलते हैं। आस्क का डाउट फीचर गाइज आप लोग यूज कर सकते हैं अनअकैडमी का। आस्क का डाउट फीचर बहुत ही अमेजिंग फीचर है, जहां पे आप लोग कोई भी अपने डाउट्स हैं उनको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। 1 by 1 आप लोग डाउट्स को स्कैन करके अपलोड करें, और फिर ये चीज बस ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वगैरह सब मेंशन करके, डोंट्स क्या है, मल्टीपल आप डाउट्स ना डालें, एक के बाद एक ही डालें। और ये गाइज मेरा अनअकैडमी का URL है @Prashant42 जैन। तो आप लोग इस पे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज सिंपल सी बात है, एक चीज आप लोग को जो हमेशा याद रखनी है, वीडियो के एंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बोलिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अनअकैडमी का जो बेस्ट कंटेंट है
जो जेई मैथ रैंकर्स पे आप लोगों को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एक्सेस करें. सो गाइज कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माई कोड PJ Live. Thank you.